सो आज दीघा में हमारा डे 2 है। तो डे 1 का ब्लॉग तो मैं भी थोड़े टाइम बाद अपलोड कर दूँगी क्योंकि अब एडिट कर रही हूँ। और आज हमारा डे 2 जहाँ मेरी आज की सुबह होती है खीरे के साथ। और बाकी आज पूरे दिन क्या हम करते हैं इंटरेस्टिंग वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं दीघा बीच। तो चलो बीच पे चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। आप उधर खड़े रहेगा ना तब मेरे को लाइट आएगी तभी होगा। आए तब पैर के लिए पानी आए तब सो गाइस देखो अभी समुद्र कितने गुस्से में, इसकी लहर कितनी तेज है। और हमारा देखो चप्पल कहाँ गया, हमारे चप्पल दोनों समुद्र के पानी में फंस गए हैं। ये देख लो। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? हमने चप्पल निकाल लिया। हमारी जंग कामयाब रही। तो गाइस चप्पल वापस से मिल गया। समुद्र ने चप्पल खुद फेंक दी, बोली अच्छा चप्पल नहीं हम नहीं रखेंगे। अच्छा तो पूरे ट्रैवलिंग के दौरान ना सबसे ज़्यादा जो हमने कुछ कंज्यूम किया वो था चाय। भाई हर थोड़ी देर पे चाय चाय चाय। इनका चाय बनाने का स्टाइल भी थोड़ा अनोखा था और बहुत ही सस्ते थे, सिर्फ 5 रुपये गिलास। इसलिए हम चाय को ज़्यादा प्रेफर किया और खूब चाय हमने पी। उसके बाद जो लोग चाय नहीं पिए उनके लिए था दीघा स्पेशल कुल्फ़ी आइसक्रीम। तो उसने आइसक्रीम भी ट्राई किया जो कि 20 रुपीज़ की थी, बट टेस्ट वाइज बहुत 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 ज़्यादा नॉर्मल थी, मुझे कुछ खास नहीं लगी। मेरे लिए तो चाय ही बेस्ट था। इनका बनाने का स्टाइल भी बिल्कुल कॉमन सा था। मैं बोली कि भैया मैं आपका वीडियो ले रही हूँ, तब भैया ने थोड़े ज़्यादा ही अच्छे से बनाने लगे। फिर समुद्र किनारे बैठे, चाय और कुल्फ़ी की लुत्फ़ उठाई और ये फिनिश करने के बाद फिर हम आगे निकल गए। अब आगे कहाँ निकले हैं वो मैं आपको खुद बोल बोल कर बताऊँगी। तो चलो चलते हैं साथ में आगे। तो हम अभी आधे ही किलोमीटर पैदल चलते चलते आ रहे हैं और ये देखो हमें क्या दिखा, इतना सुंदर सा फॉरेस्ट। ओ भाई, और यहाँ सेल्फी खिंचाने के लिए कितनी सही जगह है। दिस मुझे क्या दिखा, ये कैक्टस। और मैं पहली बार ऐसे इतने बड़े बड़े देख रही हूँ कैक्टस। भाई लुक एट दिस। तो अभी एकदम सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग आए थे तो वैसे बीच पे, बट फिर हम डिसाइड किए कि हम जो है ओल्ड दीघा बीच से न्यू दीघा बीच जाएंगे। वो भी पैदल पैदल चलते चलते। जो रास्ते में हमें बहुत चीज़ देखी है, फॉरेस्ट, सुंदर सा फॉरेस्ट दिखा। उसके बाद फिर हमें एक जगन्नाथपुरी की टेम्पल भी मिली है। देखो ये है। तो यहाँ पे भी ना सेम है, कृष्ण भगवान और उनके प्यारे से भाई बहन। बस फ़र्क इतना है कि पुरी में जो है वुडन की बनी हुई है और यहाँ पे स्टोन की बनी हुई है। और फिर जैसे 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 हम आगे बढ़ते गए ना, हमें वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मिलते गई। तो सबसे पहले तो वहाँ साइड वाइज काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। और सीरियसली बताऊँ तो बहुत बहुत वैरायटी के सामान है यार। मुझे एक चीज़ तो पता चल गई दीघा में जाकर कि वहाँ पे ना खाने की कमी है और ना शॉपिंग की कमी है। वैसे तो पूरे कोलकाता में ही नहीं होगी आई होप, बट फिलहाल अभी मैं दीघा में हूँ तो मैं उसके अनुसार बता रही हूँ। और इतनी क्यूट क्यूट से एक्सेसरीज है ना, मैं क्या बताऊँ। बस फिलहाल मुझे किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कि मैं अपनी लाइव वीडियो अच्छे से एडिट कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। और दूसरा मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऐसा प्रॉपर कहीं प्लेस ही नहीं मिल रहा है। मतलब मैं कहाँ कहाँ बैठ के वीडियो एडिट करूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी जंक्शन पे, कभी जहाँ पे घूमने गई हूँ वहाँ पे, कभी होटल रूम के छोटे से कॉरिडोर में। मतलब भाई हद हो गई है। फिर मुझे देखो सबसे पहले मुझे मिली है बहुत अनोखी सी घोड़े, लेकिन ये बहुत बहुत थके हुए थे, आप देख के ही पता कर सकते
सकते हो यार, सजी हुई ठीक है बट प्लीज़ रेस्ट दिया करो, मैं इतना ही बोलूँगी। उसके बाद फिर हम जैसे ही और थोड़ा आगे बढ़े, हमें एक स्टॉल मिला, तो मतलब उसमें ना काफ़ी वैराइटीज़ की चीज़ें थी। सबसे पहले मुझे दिखी यूनिक सी मिरर, सोची तो घर लेके चली जाऊँ बट फूटने टूटने का डर है। उसके बाद पता है मुझे सबसे यूनिक पूरे दीघा में ये वाली चीज़ दिखी जो कि शिव की बनी हुई थी। इन पे अलग अलग प्रतिमा के भगवान जी थे, मतलब हर टाइप के भगवान जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, राधा कृष्ण, भोलेनाथ, सारे के सारे थे यार। और इसकी डिफरेंट पता है साइज़ भी अवेलेबल थी, मतलब छोटे से लेके बड़े। और मिनिमम प्राइस आपको पता है स्टार्टिंग सिर्फ 30 रुपीज़, कैन यू बिलीव इट? 30 रुपये से लेके भाई अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड भी नहीं थी, लगभग 400-500 तक की थी, ज़्यादा महंगा भी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। बट मेरे को इसी बात का डर लग रहा था, ले तो लूँ, अगर घर लेके गई और वापस से टूट फूट गया तो मैं क्या करूँगी। फिर मुझे ये वुडन बॉक्स भी मिला जो मैं लास्ट टाइम पुरी में भी बाई की थी और यहाँ पे उससे 10 रुपये कम में मुझे मिला। एंड देन बहुत सारे पर्स की तो मैं आपको क्या ही बात बताऊं, मतलब सोच रहे हो सिर्फ 50 रुपये में पर्स स्टार्ट हो गए। इतनी छोटी इतनी सुंदर पर्स की मतलब कीमत सिर्फ 50 रुपये यार। 50 रुपये से लेकर मैक्सिमम मतलब 150, 200, 250 उससे ज़्यादा की नहीं थी। मैं बोली सही है। फिर जैसे ही हम न्यू दीघा बीच घूमते वापस से अब बाहर निकल गए। आने टाइम जो हमने रोड को चुना ताकि हम बाहर रोड को भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर सकें। जैसे ही हम बाहर आए, हमें सुंदर सी क्यूट से फ्लावर वाले भैया मिले, तो मैं तो सबसे पहले एक स्नैप ले लिया और दूसरा फिर इसकी थोड़ी सी वीडियोस भी ले ली, क्योंकि बहुत मुझे सुंदर लग रहा था। जब सामने से देख रही थी मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर जब हम और थोड़ा आगे गए, फिर हम मतलब बाई पैदल ही चलते जा रहे थे अपने होटल तक, ताकि थोड़ा बहुत यदि रोड पे भी कुछ हो तो एक्सप्लोर कर सकूँ। ऐसे तो भाई ऑटो में बैठो आप पहुंच जाओगे और कुछ पता भी नहीं चलता। देखो फिर हमें चलते क्या मिला, ये एक्वेरियम। तो हम सोचे चलो भाई जब मिल ही गया तो यहाँ भी घूम के आ जाते, देखते हैं चलो क्या है। तो जैसे ही हमें जैसे ही हमने एंट्री मारी, हमें दिखा ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और बाहर में ना एक बहुत बड़ी वेल की कंकाल की जो है ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखी हुई है। ये देखो, मैं सोच रही थी इसकी जगह भी ओरिजिनल होता तो मैं कहाँ होती, इतनी बड़ी बेल। उसके बाद फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद ये देखो मरीन एक्वेरियम, यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंट टाइप के मतलब फिशेस के बारे में दिखाया गया था, उसके बारे में बताया गया था। एज यूजुअल जो एक्वेरियम में रहता है और वहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउ नहीं थी, तो मैंने उस बात का पालन किया और मैं वहाँ बिल्कुल फ़ोटो वीडियोज़ नहीं ली। फिर वहाँ से हम घूमने के बाद बाहर निकल गए। फिर बाहर पैदल आते ना स्टेशन के पास ही जगन्नाथपुरी का यहाँ पे सेम कॉपी मंदिर बन रहा है, बट ये अभी ओपन नहीं हुआ है, 30 अप्रैल के बाद ओपन होने वाला। हम तो नहीं घूम पाए, बस बाहर से हल्की सी वीडियो देख ली। बट आप जब भी जाओ हमेशा मतलब घूम के आना 30 अप्रैल के बाद, क्योंकि अभी ओपनिंग में टाइम है। फिर हम अपने होटल आए। होटल आने के बाद लगी थी बहुत है इसकी भूख। फिर बाहर से यहाँ अंडे कड़ी पैक करवाएं और मम्मा घर में सैलड काट दी, तो सबने वही खाया, अंडा कड़ी और सैलड। उसके बाद हम सुबह में गए थे समुद्र का मज़ा उठाने के लिए, बट समुद्र ने तो हमें सजा दे दी। और फिर हम सुबह में गए तो कितनी मजे हमने। फोटो खींची वहाँ चल गया पता नहीं। बचाओ कर दिया। Hey guys, it's evening now and we again get ready। देखो सबका गेटअप। अब ओल्ड दीघा जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ओल्ड दीघा घूमने। वैसे तो दीघा बहुत घूम लिया हमने। दिन भर न्यू दीघा हम लोग का टाइम नहीं, हम लोग सुबह में भी ओल्ड दीघा गए थे, बट उस वक्त एकदम विदाउट रेडी हुए ऐसे ही गए थे। अभी हम लोग अच्छे से रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें वहाँ पे फ़ोटोज़ लेनी है बहुत सारी। और अभी हम जा रहे हैं ओल्ड दीघा और बिल्कुल पैदल चलते ही हम लोग जाएंगे। तो चलो अभी मेरे साथ। सो हाय गाइस, वी रीच्ड एट ओल्ड दीघा और हम लोग चलते ही आए हैं उस दीघा से इस दीघा तक पैदल। और अब यहाँ पे आने के बाद ना से बहुत सारे वैरायटी देखिए। देखो साइड वाइड बहुत सारे खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, बहुत सारी शॉपिंग के लिए भी दुकान लगी हुई है, काफ़ी सुंदर लाइट लगी हुई है। लुक एट दिस।
तो आप यहाँ पे ढेर सारी आके शॉपिंग कर सकते हो, तो बहुत चीज़ें खा भी सकते हो। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होता है, हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हो। तो हम एक बार फिर से रेडी हो गए, वापस से निकल गए न्यू दीघा बीच के लिए, क्योंकि सुबह में क्या थे ना तो फ़ोटोज़ वगैरह यार ले नहीं पाए, तो उस वक्त ऐसे ही चले गए बस घूमते घूमते। बट अभी अच्छे से रेडी होके गए। वहाँ जाने के बाद देखो मोमोज़ की तो भाई इतनी डिफरेंट वेराइटीज़ थी, बट ज़्यादातर सब नॉनवेज वाली थी, इसलिए हमने खाया नहीं। और फिश की तो वेराइटी पूछो ही मत, है तो मैं मतलब आपको पता ही है कितने वेराइटी थी, और मैं तो वो खाते भी नहीं हूँ, बस इसलिए थोड़ी सी वीडियो ले ली कि मुझे देखने में अच्छे लग रहे थे, ऐसे कलरफुल सारी चीज़ें। और थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड साउंड आए तो प्लीज़ अवॉइड कर देना, क्योंकि मैं अभी जिस होटल में रुकी उसके छत पे टेरेस पे जाके मैं ये वीडियो को वॉइस ओवर दे रही हूँ। फिर वहाँ पे मुझे ये वाली मतलब सीप वाली तो मैं आपको दिखाई, बट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा अनोखी चीज़ यार, इससे बहुत सारे चीज़ें बने हुए थे। ये सबसे प्यारा तो मुझे मोर लगा, मन तो सीरियसली कर रहा था कि सारी चीज़ ले लूँ, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। नॉर्मल यार 20 रुपये 30 रुपये सारे चीज़ के प्राइस थे, बट एक्चुअली दिक्कत ये है कि एक तो इतना धोकर लगेज लेके आना, और दूसरी बात फिर लेके भी और टूट जाए तो और ज़्यादा अफसोस रहता है, इसलिए हम वो कुछ ले नहीं पाए। एंड नाउ इट्स टर्न कि अब हम अपनी फ़ोटो सुंदर क्लिक कराएं, तो चलो चलते हैं फ़ोटो लेने। I don't know why with me, बट मैं OnePlus का फ़ोन लेके मैं अपने रात में सुंदर फ़ोटोज़ लूँगी लाइट के साथ, ताकि एकदम अच्छी फ़ोटोज़ आए। बट यार नहीं, पता नहीं क्या है, मतलब लाइट भी है, फ़ोन भी है, सब कुछ है, बस मेरी फ़ोटोज़ ही अच्छी नहीं आ रही। अब ये मत बोला कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आती नहीं, क्योंकि शक्ल ही नहीं सुंदर है, मेरी शक्ल भी सुंदर है, मेरी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती है, बट रात के टाइम नहीं आती है। सो फिर भी मतलब बहुत मुश्किलों के बाद मैंने फ़ोटो खिंचाई 5 दिन। जो भी होगा मैं उस पर इंस्टा पे अपलोड कर दूँगी, आप चेकआउट कर। सो हाय गाइस, वी आर नाउ एट ओल्ड दीघा बीच, जहाँ पे फ़ोटो, हाँ मैं दिखा रही हूँ, जहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए ना बहुत अच्छी लोकेशंस है, बहुत अच्छे व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। आप यहाँ पे आके ना बहुत सुंदर अपनी फ़ोटो ले सकते हो। कैमरे में तो आ जाओ भाई। और मैंने इसका एक सुंदर सा वीडियो लियो, मैं इसके बाद डालूंगी, आप देखना कि कितना सुंदर है यहाँ पे, मतलब इतनी कलरफुल लाइट। हाँ लाइट में फ़ोटो वीडियो इतने अच्छे मेरे नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे कैमरे थोड़े अच्छे नहीं है। जिसके कैमरे अच्छे हैं भाई उसकी सच में बहुत अच्छी फ़ोटो और वीडियोज़ आ रही है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। सो कैसा लगा आपको वीडियो? अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी वीडियो और भी है, बट मुझे आपसे करनी थी कुछ बातें, इसलिए मैं सोची कि वॉइस ओवर कर दूं। और बैकग्राउंड में तो वैसे भी सारे डैं वाली साउंड आ रही थी, तो मैं सोची चलो हटा के मैं कुछ बातें ही कर लूँ आपसे। तो देखो यार, एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने वीडियोज़ तो काफ़ी सारे ली, बहुत छोटे क्लिप्स लिए, बहुत कुछ लिए, आधा स्नैपचैट से ली, आधा कैमरा से ली, बट वीडियो एडिटिंग करने टाइम ना बहुत सारी ऐसे मतलब छोटी क्लिप्स है जो मैं छूट गई, जिसे मैं वीडियो में डालना नहीं भूल पाई। और जब मैं बाद में अपना गैलरी चेक करूँ तो बोल रही यार तेरी ये वीडियो तो मुझे इसमें डालनी थी यार, ये तो छूट गई। तो अब तो मैं चाह के भी वो नहीं कर सकती हूँ, बट कोई बात नहीं। और बहुत टाइम ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत चीज़ें मतलब की वीडियो ले नहीं पाई फ़ोन डेड होने के कारण। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि मैं जो खाई वो सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में और फोटोज़ में दिखाई हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं वीडियो को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि एक तो मतलब फ़ोन की डेड होने सुबह निकलना, फिर डायरेक्ट शाम में जाना, तो आप समझ सकते हो बैटरी बैकअप कितनी का। मेरे पास भाई पावर बैंक अभी है नहीं कि मैं पावर बैंक यूज़ कर लूँ, तो घर जाके सीधा चार्ज, मतलब होटल जाके सीधा चार्ज को पुट ऑन करना पड़ता है मुझे। तो छोटी मोटी परेशानियाँ आती रही मुझे एडिटिंग करते वक्त। और सबसे ज़्यादा तो मैं बताई कि मुझे वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल पा रहा। और फिलहाल अभी भी मैं टेरेस पे खड़ी हूँ और स्टेशन बगल में है, तो मैं भी अभी भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो प्लीज़ अवॉइड इट। और देखो वहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब मेरे को बस एक चीज़ पूछना है, क्या आप दीघा गए हो? और गए हो तो आपके टाइम में भी इतनी भीड़ थी या फिर नॉर्मल डे ही वहाँ इतनी भीड़ रहती है? आप प्लीज़ बताना, मुझे नहीं पता भाई कितनी ज़्यादा भीड़, या तो होली के टाइम होगी या तो फिर पता नहीं नॉर्मल होती भी है नहीं होती है, मेरे को नहीं पता कुछ भी। आप गए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे दीघा सीरियसली काफ़ी पसंद आई, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मतलब बहुत अच्छी जगह है।
अगर आप चाह रहे हो 2-3 दिन के लिए माइंड फ्रेश कर लो, घूम के आओ, तो मस्ट गो यार। मतलब एकदम समुंदर के किनारे बैठो, मस्त मस्त चीज़ें खाओ, मस्त मस्त चीज़ें खरीदो मेरी तरह, क्योंकि मैं तो वैसे भी शॉपिंग लवर हूँ। मतलब मुझे बस चाहिए कि कहीं मार्केट मिल जाए, मैं कितनी भी क्यों ना थकी हुई हूँ, आई डोंट केयर, मतलब बस मुझे मार्केट मिलनी चाहिए। उसके बाद मेरी थकावट यूं ख़त्म हो जाती है, जैसे भाई दिल्ली में होती थी सरोजनी को देखकर। बट अभी मैं सरोजनी को सीरियसली बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और यहाँ शॉपिंग करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वापस से शॉपिंग की। और मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़ को ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, अगर आप देखना चाहते हो तो गो एंड विजिट देयर, सिमरन साजी 07 के नाम से है। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में बताओ, और बाकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।